रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालिबात। आज हमारा जो टॉपिक है वो भी हवा से मुतल्लिक़ है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि हवा की गर्दिश, आमद व रफ्त और यानी कि सर्कुलेशन ऑफ एयर कैसे होती है। सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए ताज़ा और साफ़ हवा का होना ज़रूरी है, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि वो ताज़ा हवा और साफ़ हवा किस तरह मुयसर हो सकती है, हवा को हम किस तरह साफ़ रख सकते हैं, उसके लिए कुदरती ज़राए कौन कौन से हैं और मसनूई ज़राए कौन कौन से हैं जो हवा की प्यूरीफिकेशन के काम आते हैं। किसी कमरे में बहुत से अफराद राह पज़ीर हों, इनके सांस के अखराज से वहाँ की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार ज़्यादा हो जाती है, और भी बहुत से अवामर किसी मुकाम या कमरे की हवा को मुसलसल कसीफ करते रहते हैं। इन हालात में कमरे में मौजूद गर्म और रुकी हुई कसीफ हवा को ताज़ा, ठंडी और खुश्क हवा से तब्दील होते रहना चाहिए। जब हवा कमरों में एक रास्ते से दाखिल होकर दूसरे रास्ते निकल जाती है तो साफ़ हो जाती है। अब ये है कि हवा की इस अमल को हवा की गर्दिश या आमदोरफ्त कहते हैं, यानी हवा का कमरों से एक तरफ से दाखिल होना और दूसरी तरफ से निकल जाना क्या कहलाता है? आमदोरफ्त यानी वेंटिलेशन। अब हवा की गर्दिश, आमदोरफ्त के दो तरीके हैं। जिस तरह हवा की को साफ़ करने के दो तरीके हैं, नेचुरल ज़रिया भी है और आर्टिफिशियल ज़रिया भी है, जिसको हम कुदरती ज़राए और मसनूई ज़राए कहते हैं। अब दोनों ज़राए को तरीक़ों से जो भी तरीका अख्तियार किया जाए, इसमें मुंदरजा झैल बातों का ख्याल रखना चाहिए, यानी कि जो हवा कमरों में दाखिल हो वो कसावसों से पाक हो। हवा के दाखिल होने का एक ऐसा इंतज़ाम होना चाहिए कि हवा तेज़ झोंकों की सूरत में दाखिल ना हो। हवा मुकम्मल तौर पर हर वक्त तब्दील होती रहना चाहिए ताकि हवा में मौजूद कसावतों में इजाफा ना हो सके। यानी एक ऐसा कमरा जहाँ खिड़की या हवा के गुज़र के लिए कोई रास्ता मौजूद ना होगा, वो हवा को गंदा कर देगा। अब जो हवा कमरों में दाखिल हो वो कसावतों से पाक हो। हवा के दाखिल होने का ऐसा इंतज़ाम होना चाहिए कि हवा तेज़ झोंकों की सूरत में दाखिल ना हो सके। हवा मुकम्मल तौर पर हर वक्त तब्दील होती रहना चाहिए ताकि हवा में मौजूद कसावतों में इजाफा ना हो सके। दाखिल होने वाली हवा के दर्जा हरारत का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा गर्म हवा कमरे में दाखिल होगी तो सेहत के लिए मुज़र साबित हो सकती है। खारजी आमदोरफ्त के लिए गलियाँ और सड़कें कुशादा होनी चाहिए। गलियाँ पुख्ता होनी चाहिए। कच्ची गलियों में पानी का छिड़काव करवाना चाहिए ताकि गर्दो गुबार से ना उड़ सके। हर मोहल्ले में सैर करने के लिए पार्क होने चाहिए ताकि आवाम को साफ़ हवा मुयस्सर आ सके। हवा की आमदोरफ्त के कुदरती ज़राए। नफूज़ पजीरी। अब नफूज़ पजीरी से क्या मुराद? इससे मुराद गैसों का आपस में खूब मिलना है। भारी गैस नीचे आकर हल्की गैस से मिल जाती है, गैस ऊपर जाकर भारी गैस से मिल जाती है। चूँकि गर्मी से हवा फैलती है, इसलिए कमरे की हवा बाहर की निस्बत गर्म होती है, इसलिए वो हल्की होती है। हल्की हवा ऊपर जाकर रोशनदानों, दरवाज़ों और खिड़कियों के ज़रिए बाहर निकलती रहती है और कमरे की कसावतें अपने साथ ले जाती है, और बाहर की ताज़ा हवा इससे घेरने के लिए दरवाजे और खिड़कियों के रास्ते दाखिल होती रहती हैं। लेकिन अगर कमरे के अंदर का दर्जा हरारत और बाहर की हवा का दर्जा हरारत तकरीबन यकसा हो तो नफूज़ पजीरी का अमल रुक जाता है। अमले जारूब कशी। इस अमल के तहत हवा एक तरफ से दरवाजे और खिड़कियों के ज़रिए दाखिल होकर कमरे में मौजूद कसावतों को अपने साथ लेकर दूसरी जानब के दरवाजे से गुजर जाती है। यह तरीका इन मकानों में कारआमद साबित होता है जिनमें दरवाजे और खिड़कियाँ आमने सामने हों। तंग गलियों में वाक़ मकानों में इस तरीके का कोई फ़ायदा नहीं होता। अमले बादकशी। बाद का मतलब होता है हवा। अब जब हवा मकानों की छतों से गुजरती है तो चिमनी के इर्द गिर्द हवा का दबाव कम होता है, इसीलिए चिमनी मौजूद हवा तेज़ी के साथ बाहर की हवा में शामिल हो जाती है। चिमनी की हवा की जगह लेने के लिए कमरे की हवा इसमें दाखिल हो जाती है और कमरे का खला पूर्व करने के लिए बाहर से ताज़ा हवा इस कमरे में दाखिल हो जाती है। इससे हवा की मुसलसल रौ कायम रहती है। इस अमल को बादकशी कहते हैं। हवा की गर्दिश, आमदोरफ्त के मसनूई या फ़िशियनी ज़राए। इस ऐसी जगह जहाँ हवा की आमदोरफ्त के कुदरती ज़राए कारआमद साबित नहीं होते, वहाँ पर मसनूई तरीक़ों से यानी आलात वगैरह की मदद से हवा की मुनासिब आमदोरफ्त का इंतज़ाम किया जाता है। मसलन कॉलेज, स्कूल, होटल, कारखाने और सिनेमा घर वगैरह ऐसे मकानात पर मुंदरजा झैल तरीके अपनाए जाते हैं। हवा खारिज करने का तरीका, हवा दाखिल करने का तरीका।
तीसरा है मुतवाज़न तरीका। हवा खारिज करने का तरीका। ऐसे तरीके में ख़ास किस्म के पंखे इस्तेमाल किए जाते हैं जो मकानों में मौजूद कसीफ हवा को बाहर निकालने का काम सरअंजाम देते हैं। जिन इमारत में ये पंखे नस्ब हों वहाँ हवा की आमदोरफ्त बहुत अच्छी हो जाती है। ये पंखे छत के करीब लगाए जाते हैं जो बिजली से चलते हैं और कमरे की गंदगी हवा को बाहर फेंकते हैं और बाहर की ताज़ा हवा दरवाजे और खिड़कियों के ज़रिए कमरे में दाखिल होती रहती हैं। इस तरह हवा की मुसलसल रो कायम रहती है। आगे है कोयले की कानों से कसीफ हवा के अखराज का तरीका। इस तरीके में आमतौर पर आग का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे कमरे में अंगीठी और चिमनी होनी चाहिए क्योंकि अंगीठी में आग जलाने से इर्द गिर्द की हवा गर्म होकर हल्की हो जाती है और चिमनी के रास्ते बाहर निकल जाती है। बाहर से ताज़ा हवा इसकी जगह लेने के लिए कमरे में दाखिल होती रहती है और हवा की आमदोरफ्त का एक ऐसा तसलसल कायम हो जाता है। फिर आता है हवा दाखिल करने का तरीका। यह तरीका आमतौर पर कारखानों और वर्कशॉपों में इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीके में ताज़ा हवा को तकनीकी तरीके से कमरे में दाखिल किया जाता है ताकि कमरे में मौजूद कसीफ हवा कमरे से बाहर जाए। इस मकसद के लिए आमतौर पर 8 परों वाला पंखा इस्तेमाल किया जाता है। यह तरीका ज़्यादा मौसर नहीं है क्योंकि एक तो इससे तेज़ झोंके पैदा होते हैं और दूसरे कमरे की तमाम आलूदा हवा बाहर नहीं निकल पाती। अब मुतवाज़न तरीका कौन सा है? वो ये है कि भाप के फव्वारे। बाज़ औक़ात भाप के फव्वारे को चिमनी में नस्ब करके हवा की आमदोरफ्त का काम लिया जाता है। इससे चिमनी की जो हवा है वो गर्म होकर हल्की हो जाती है और तेज़ी के साथ ऊपर जाकर बाहर निकलना शुरू हो जाती है और चिमनी की हवा की जगह कमरे की हवा ले लेती है और कमरे की इस हवा की जगह बाहर से ताज़ा हवा खिड़कियों और दरवाज़ों से रास्ते दाखिल होकर एक तसलसल रो कायम कर लेती है। एयर कंडीशनिंग। अब बंद कमरों में हवा को मुतहरक करने के लिए और दर्जा हरारत को कंट्रोल करने के लिए एयर कंडीशनर इस्तेमाल किए जाते हैं जो हवा की आमदोरफ्त का बेहतरीन ज़रिया है। इसमें हवा का दर्जा हरारत, रतूबत और रफ्तार को अपनी ज़रूरत के मुताबिक कमोबेश किया जा सकता है। आगे है आलूदगी जो है उसमें आलूदगी का क्या है किरदार। ज़रूरी और सनती तरक्की माहौल की आलूदगी का बायस बनती है। कारखानों की चिमनियों से निकलने वाले धुएँ से, सनती सामान बनाने के लिए मुख्तलिफ़ केमिकल्स के इस्तेमाल से, कारखानों और फैक्ट्रियों से बहने वाले गंदे पानी से, फसलों को बीमारियों से बचाने के लिए जरासीम कुश तदबीरात इस्तेमाल करने से, बसों और गाड़ियों से खारिज होने वाली जहरीली गैस से हवा और पानी की आलूदगी बढ़ती जा रही है जिससे माहौल की अबतरी में इजाफा होता जा रहा है। अब पीछे हमने जो टोटल तरीक़ाकार पढ़े थे वो थे कुदरती ज़रा और जो मसनूई ज़रा है वो। अब कुदरती ज़रा का जो हमने पढ़ा था उसमें नफूज़ पज़ीरी आ जाती है, अम्ल जारूब कशी आ जाती है, अम्ल बाद कशी आ जाती है और हवा की गर्दिश आमदोरफ्त के मसनूई तरीक़ों में हमने पढ़ा था हवा खारिज करने का तरीका, हवा को दाखिल करने का तरीका और मुतवाज़न तरीका। यानी तीन कुदरती ज़राए तरीक़ाकार पढ़े और 3 हमने आर्टिफिशियल यानी कि जो कि हम खुद से अपना सकते हैं फ़ज़ा को गर्दिश में, हवा को गर्दिश में रखने के लिए, वो 3 पढ़े। अब तीनों पर अगर अलग अलग से नज़र डाली जाए तो हम देखते हैं कि कुदरत ने बेहतरीन तरीके से हमारी हवा को साफ़ रखने के तरीक़ाकार इस दुनिया में उसका मुकर्रर कर दिया है। हर काम जो है ख़ास तरीके से हो रहा है। अब बाकी वजह ये रह जाती है कि हम क्या कर रहे हैं। हमने हवा को गर्दिश में रखने के लिए या उसको साफ़ रखने के लिए कौन कौन से तरीक़ाकार अपनाए हैं। तो हमें इन सारे तरीक़ाकार को फॉलो करते हुए अपनी हवा की सफाई के लिए हमें इन सारे तरीक़ों को मुनासिब अंदाज से जहाँ ज़रूरी हो, जैसा तरीका अपनाया जा सकता हो, अपनाना चाहिए। और इस तरह हमारी जो वेंटिलेशन है और हमारी सेहत ज़िंदगी का तरीक़ाकार है वो बहुत अच्छे तरीके से बेहतर अंदाज से गुजारी जा सकेगी। लिहाजा जब हमने अपने नॉलेज में इजाफ़ा किया तो ये ज़रूरी है कि जब हम अपने जो बातें मालूम नहीं थी मगर अब मालूम हो गई हैं उससे अपनाया जाए और उस पर अमल किया जाए ताकि सेहतमंद ज़िंदगी गुजारी जा सके। ताज़ा हवा को अपने जो बच्चे हैं या बड़े हैं उनको भी इस ताज़ा हवा के लिए मुनासिब तरीके अपनाकर
उनकी ज़िंदगी जो है महफूज बनाई जा सके। तब आइंदा एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे जो कि मुख्तलिफ होगा। हवा से मुतल्लिक़ा मुख्तलिफ टॉपिक पढ़ने के बाद हमें काफ़ी मालूमात हासिल हो चुकी हैं। आइंदा मज़ीद एक नए पैराए में नए अंदाज से नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।